अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी हम्द व सना तो बाद नहायती वाजिबुल एहतराम सामीन ज़ीवाकार अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी ज़ात दा करोड़ा शुक्र है कि जिस ज़ाते करीम ने एक दफ़ा फिर तुहानू और मैनू ये तौफीक अता फरमाई रमज़ानुल मुबारक दा 5वां जुमातुल मुबारक अदा करन दी। यकीनन खुशकिस्मती और सादत वाली ये गल है अल्लाह करीम ने ये बाबरकत घड़ियां तुहाडे और मेरे नसीब दे अंदर रखियां। दुआ करदा कि अल्लाह करीम अपने महबूबे करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम दा सदका और उन्हां रातां दा सदका जड़ियां रातां हजूर ने गारे हीरा और गारे सौर दे अंदर गुजारियां, तुहाडा और मेरा आना अपनी बारगाह दे अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। जितने दोस्त अहबाब तशरीफ फरमाने अल्लाह करीम इस माह मुकद्दस दा सदका तुहानू और मैनू मदीना रसूल दी ज़ियारत नसीब अता फरमाए। मुसलसल रमज़ानुल मुबारक दे 4 जुमे और 5वां जुमा खुतबा जुमातुल मुबारक दा जिस तरह हसबे वादा तयशुदा गल है कि साढ़े उनवान दर्ज सन और उस दे तहत असी अपने मौज़ूआत नू लैके अगे चले। इंशाअल्लाह अज दा उनवान अल्लाह दी रहमत और फिक्र आखरत दे मुतल्लक होएगा। दुआ करदा कि खालिक करीम हक सच बयान करन दी तौफीक अता फरमाए, सानू सब नू सुन सुना के अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। यकीनन रमज़ानुल मुबारक दे फजाइल बहुत ज़्यादा ने जिहड़े उलमा बयान भी करते ने, तुसी समात भी करते हो। आखिरी जुमा और असी अज ये इरादा बना लिए कि असी हर उस जुमले ते जिहड़ा सानू समझ आवे या जिहड़ा सानू चंगा लगे उससे सुभान अल्लाह बोलिए, ताकि आइंदा रमज़ान आन तक साडी ये यादगार रहे। बोलो जरा सुभान अल्लाह। आप हबाब के सामने कुरान मजीद फुरकान हकीम के अंदरों एक आयत मुकद्दसा तिलावत करन दा शर्फ हासिल कीता। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, जिसने तख्लीक कीता मौत नू और तख्लीक कीता हयात नू। इस आयत मुकद्दसा के अंदर 2 चीज़ां काबिल गौर ने, एक इंसान दी हयात और दूसरी मौत। इस तो ही गल अपनी अगे वधावांगे। मौत की है और हयात की है। सादी जी सौखी जी तारीफ जिंदगी और मौत दी। इंसान दे वजूद विच जिस्म दा होना ये इंसान दी हयात है। जदों इंसान दे वजूद दे विचों रूह दा निकल जाना ये इंसान दी मौत है। जितनी देर रूह इंसान दे जिस्म दे अंदर है, इंसान चलन दे काबिल है, इंसान उठन बैठन दे काबिल है, इंसान कलाम करन दे काबिल है, इंसान पकड़न दे काबिल है। जदों जिस्म दे विचों रूह निकल जाएगी, इंसान किसी चीज से हरकत नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने इंसान दे जिस्म दे अंदर जदों रूह दा अमल शुरू फरमाया, उस तो पहले जदों इंसान दी तख्लीक हुई, उस दियां चंद चीज़ां आप दी समातां दे हवाले अर्ज करन दी कोशिश करांगा। सीधा जा सादा जा कुलिया ज़हन बिठा लो, जिन्नी देर इंसान दे जिस्म दे अंदर रूह है, इंसान जिंदा है। जदों रूह निकल जाएगी, इंसान मुर्दा है। हयात और मौत, अल्लाह ताला ने पहले मौत का जिक्र किया, फिर हयात का जिक्र किया। हालांकि इस तरह नहीं हुंदा। इंसान अपनी पदाश ते गौर करे ना
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਂਦੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਵੇ, 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੌਤ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਆਂਦੀ है, जिंदगी पहले शुरू होती है। लेकिन अल्लाह ताला ने पहले मौत का जिक्र फरमाया, फिर हयात का जिक्र फरमाया। फरमाया कि मौत और हयात, मौत इस वास्ते पहले जिक्र फरमाई ताकि तुसी मौत नू याद करते रहो, ताकि मौत नू भूल ना जाया जे। इससे आयत मुकद्दसा दे अंदर अगे जाके इरशाद फरमाया अय्युकुम आसानु अमला, ताकि मैं चेक करा लोगों नू वेखां केड़े केड़े चंगे आमाल करदे ने, केड़े केड़े चंगे अमल करदे ने। सादी जी गल है वे, कायनात की तखलीक किसने की थी? अल्लाह ताला ने की थी। इंसान नू किसने बनाया? इंसान नू जिंदगी देने वाली जात कौन रही है? अल्लाह दी। इंसान नू वजूद देने वाली जात केड़ी है? अल्लाह दी। इंसान नू मौत देने वाली जात केड़ी है? अल्लाह दी। सब कुछ रब खुद देने वाला है। फिर फरमा रहा अय्युकुम, मैं वेखना चाहना केड़ा बंदा चंगा अमल करदा है। या अल्लाह बनाया भी आप, मौत भी आप ही देनी है, बंदे दे सारे आज़ा नू बनाने वाली जात भी तुहाडी, केड़ी शै नू वेखना चाहते जे? सुभान अल्लाह। अगली गल ते जरूर बोलिया जे, रब ने ये जो ऐलान फरमाया, उलमा ने मुफस्सर चीज़ां इससे लिखियां ने। एक गल अर्ज करना चाहना, रब भी फरमांदा होएगा उन्हां बंदियां नू वेखना चाहना जेड़े महबूब नाल मुहब्बत करना चाहते हैं, उन्हां बंदियां नू वेखना चाहना जेड़े महबूब नाल मुहब्बत करना चाहते हैं। इसे कुरान मजीद विच रब ने फरमाया सी सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजून, ये बहरे ने, गूंगे ने, अंधे ने। हुण एक मक्के दे काफरां वेखो तुसी, अबू जाल बहरा ते नहीं सी, अबू जाल गूंगा ते नहीं सी, अबू जाल कन्ना तू सुनदा ते कोई नहीं, सारा कुछ ही हुंदा सी, वेखदे भी सन, बोलदे भी सन, सुनदे भी सन। फिर क्यों फरमाया? फरमाया जेड़ा यार दी मुहब्बत ना पहचाने या यार नाल प्यार ना करदा होवे, वो अन्ना भी हो सकदा है, बहरा भी हो सकदा है, गूंगा भी हो सकदा है। जिंदा इंसान वो ही है जेड़ा मुस्तफा नाल मुहब्बत करदा नजर आवे। जिंदा इंसान वो ही हो सकता है जेड़ा इंसान नाल प्यार करदा होवे। थोड़ा जिहा बारी मौत दे चंद उलमा ने मानी लिखे ने। मौत दा पहला माने तालब दी मतलूब नाल मुलाकात, तालब दी मतलूब नाल मुलाकात, आशिक दी माशूक नाल मुलाकात। मौत दा तीसरा माना है वे मखलूक दी खालिक नाल मुलाकात। हजरत अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने, मौत दा माना है वे एक स्टेज नू छड़ के दूसरे स्टेज वाले जाना, एक जगह तू मुंतकिल हो जाना दूसरी जगह ते। अगले मौत दे माने ते सुभान अल्लाह जरूर बोलिया जे, ताकि मैं वंड करके तुहानू समझावां। मौत दा एक माना यह भी है कि मुहिब दी महबूब नाल मुलाकात करना। मुहिब कौन है? जेड़ा बंदा इथों जाएगा ना, उन्होंने मुहिब कहंदे ने। मुहिब किन्नू कहंदे ने? जेड़ा बंदा मुहब्बत करन वाला होवे। मुहिब किन्नू कहंदे ने? जेड़ा बंदा मुहब्बत करन वाला होवे। महबूब ओनू कहंदे ने जिंदे नाल मुहब्बत कीती जाए। जान वाला इंसान है, जान वाला कोई इंसान अशर बशर फलाना 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 हो सकता है। जदों जा रहा है कब्र जाएगा, मुहिब चला गया इस दुनिया तू, ते महबूब नाल मुलाकात किवें होएगी? साडा यकीन है वे कि उत्थे मुस्तफा आवणगे, ते मुहिब जदों इस दुनिया नू छड्ड के कब्र दी तह दे विच जाएगा, उत्थे सरकार आणगे। जदों सरकार नाल मुलाकात होएगी ते मुहिब अपने महबूब नू मुलाकात कर लवेगा। तवज्जो है। मौत दे 6 मराहिल ने जेड़े इंसानी जिंदगी दे विचों गुजरदे ने। 6 प्रोसीजर तो तहत मौत दा अमल शुरू हुंदा है। पहला मौत है यौमुल मौत, ओ दिन जिस दिन इंसान नू मौत आंदी है, ओ दिहाड़ा जदों इंसान नू मौत आंदी है। इस दे बारे कोई बंदा इल्म नहीं रखदा, कोई बंदा नहीं जानदा, ना मैं जानदा ना तुसी जानदे हो कदों मौत आएगी। इस चीज का कोई यकीन नहीं है कि अगला साह आना है कि नहीं आना। ओ दिन जदों इंसान नू मौत आंदी है। दूसरा मौत का मरला है कि इंसान दे जिस्म दे विचों रूह दा आहिस्ता आहिस्ता निकलना, पैरां विचों निकल के या पैरां चों उत्ते जाना, गिठनियां ते गुटियां ते पेट, पेट तो बाद सीने और सीने तो बाद हलक तक आना। ये मौत का दूसरा अमल है। तीसरा अमल है मौत का कि मौत तरक्की कर दी। किस तरह कर दी है कि पैरां तो अमल शुरू होने वाला हलक तक चला जाता है, यानी थल्लू शुरू हुई फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान दे इत्थे हलक तक आ गए, जिसका कुरान मजीद भी जिक्र है। चौथा मौत का जिक्र है वे कि हलकूम
आखिरी मरला है कि यानी इंसान दे जिस्म दे विचों रूह निकल जाती है। उस रूह निकलन तो पहले इंसान सामने फरिश्तियां नूं वेखदा है कि इंसान दे आमाल बद होणगे ते बद अजाब वाल ले दिता जाएगा, अगर आमाल अच्छे होणगे ते जन्नत दी खुशबू आएगी। ये चौथा मरला है। पंजवां मरला मौत दा है कि जदों इजराइल इंसान दे जिस्म दे विचों रूह कढ लैणगे, ते छेवां मरला है कि जदों इंसान नूं उस दी कब्र दे विच उतार दिता जाएगा। ये छेवां मरला है मौत दा। सामीने ज़िवाकार, अज दा उन्वान चूंकि फिक्र आखरत और अल्लाह दी रहमत दे बारे, उस तो पहले समझना है कि मौत इंसान नूं किस चीज का दरस दे रही, मौत इंसान तो केड़ी चीज का तकाजा कर रही, इंसान नूं मौत नूं कदों याद रखना चाहिए, कितनी देर रखना चाहिए। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर अर्ज की थी, या रसूलुल्लाह, ओ बंदा दुनिया दे अंदर कोई ऐसा है जेड़ा शहीद भी नहीं है लेकिन मकामे शहादत तक पहुंच जाए, शहीद नहीं है लेकिन मकामे शहादत तक पहुंच जाए। तेरे ते मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, आयशा है वो बंदा जेड़ा बार बार अपनी मौत नूं याद करन वाला होवे, वो बंदा शहीद दे मकाम तक पहुंच सकता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत इजराइल दी बारगाह च एक दिन अर्ज की थी कि जदों मेरा आखिरी वेला है ना, उदों मैनूं तुसीं आगाह करना है। एक कमिटमेंट हुई कि मैं इतला करांगा जदों आखिरी वेला आया। हजरत इजराइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिहाड़े हजरत याकूब को आए, अर्ज करते ने, नबी अल्लाह आखिरी वक्त आ गए ते चलो नाल। अल्लाह दे नबी ने फरमाया कि तू मेरे नाल वादा कीता सी कि मैं दसांगा, तू दस्या नहीं, कोई कासद नहीं भेजा। ते हजरत याकूब ने जदों इतनी गल कीती ते हजरत इजराइल कहन लगे, हजूर मैं ते 3 कासद भेजे सी, तुसी उन्हां ते गौर नहीं कीता। हजरत याकूब फरमान लगे, मेरे वाल तेरा कोई कासद नहीं आया, कोई कासद मेरे वाल तेरा नहीं आया। वो कहने लगा, हजूर 3 कासद आए ने। पहला कासद ये वे कि जदों तुसी पैदा होए ते पैदा होने तो बाद तुसी जवानी वाल गए, ये मेरा पहला पैगाम सी। इंसान ये समझदा है जदों इंसान दी जिंदगी वधदी है, इंसान समझदा मेरी जिंदगी वध रही है, बल्कि इंसान दी जिंदगी घट रही है, इंसान दी दिन ब दिन जिंदगी घट रही है। फरमाया पहला कासद ये सी कि बचपन तो लैके जवानी तक, दूसरा कासद ये आया कि जवानी तो लैके बुढ़ापे तक, ते तीसरा कासद हजूर ये आया जदों तुहाडे स्याह वालां दे विच सफेद वाल आ गया। ये इस चीज की अलामत सी कि हुण मौत करीब है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक गुलाम खरीदिया और गुलाम की ड्यूटी ये लगाई कि तू मैनू सिर्फ मौत याद करानी है। मैं कोई ऐसा काम करा तो कहना है, उमर अल्लाह को डरी, मौत तू डरी, मौत नू याद रखी। हजरत उमर ने गुलाम खरीदिया जिनकी ड्यूटी ये सी कि मौत नू याद करवाना। जबकि वेख्या जावे ते हजूर ने हजरत उमर की बड़ी शान बयान फरमाई है। फरमाया, जिथे उमर होवे उथे शैतान नहीं होंदा, जिथे शैतान होवे उथे उमर नहीं होंदा। हजरत उमर का बड़ा मकाम है। मेरे मुस्तफा ने रब की बारगाह दे विच दुआ करके हजरत उमर नू मंगिया सी, अर्ज कीती सी, या उमर बिन खत्ताब दे दे या उमर बिन हिशाम दे दे, लेकिन मौत की फिक्र इतनी है, अपना गुलाम ड्यूटी ला छड़ी कि हर वेले याद करवाई कि उमर मौत नू याद रखी, उमर मौत नू याद रखी। इतनी ड्यूटी लगाई हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सामीने ज़िवाकार, हजरत इजराइल ने जदों हजरत याकूब नू इतनी गल की थी ना, फरमाया 3 कासद भेजे सी, तुसी गौर नहीं कीता। और ये 3 कासद साडे वाल भी आए ने, जड़े जिन्हां दियां दाड़ियां सफेद हो गईयां, वाल काले सन हुण सफेद हो गए, एक कासद उन्हां वाल भी आए। इस चीज तो नतीजा लेना चाहिए, सबक लेना चाहिए कि मौत का कोई वक्त तय नहीं है। ये नहीं हो सकता कि मैं अजे बच्चों की प्रॉपर्टी नहीं बनाई, मैं अजे बच्चों वास्ते मालो दौलत इकट्ठा नहीं किया, मैं बच्चों की शादी नहीं की। ये गल कोई तयशुदा नहीं है। मौत का कोई वेला नहीं है। मौत जदों आनी है फिर आनी है। उन्हें नहीं वेखना तुसी बच्चों की शादी की है कि नहीं की, उन्हें नहीं वेखना कि तुसी अपनी औलाद नू किसी दूसरे घर वास्ते शिफ्ट किया है कि नहीं किया। जदों मौत आ जाएगी और ये मौत सानू पैगाम दे रही है, ए बंदे जिंदगी दुनिया के अंदर गुजार रहे हैं, लेकिन अल्लाह नू भी याद रखी ते अल्लाह दे मुस्तफा नू भी याद रखी। सामीने ज़िवाकार, मौत दियां चंद चीज़ां आप दे हवाले कीतियां।
हुण मैं अपनी तकरीर का एक उन्वान किसी होर वाल जगह तो शुरू कर रहा इस वजह तो ताकि इस दिन अज जड़ा आखिरी रमजान उल मुबारक का जुमा भी है और आखिरी रोज़ा भी है, ताकि इस दिन असी इत्थे सारे बह के अल्लाह की रहमत तो मायूस ना होइए, उस रब की रहमत तो मायूस ना हो के असी उस रब की बारगाह विच अपनी तौबा का सवाल करिए तो रब सानू भी माफ फरमा छड़े। सामीने ज़िवाकार हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हर चीज की तखलीक तो पहले, हर चीज की तखलीक तो पहले, यानी अल्लाह ताला ने अजे इंसान को तखलीक नहीं फरमाया, अल्लाह ताला ने हजरत अले जानवरों को तखलीक नहीं किया, अल्लाह ताला ने हजरत अले परिंदियां नहीं बनाया, परिंदियां उड़न की ताकत नहीं दी, जानवरों चलन की ताकत नहीं की। अल्लाह ताला ने हर चीज की तखलीक तो पहले लोहे महफूज से एक इबारत लिखवाई, रब ने लिखवाया, मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, फरमाया अल्लाह ने लिखवाया इन्ना रहमती सबक़त अला ग़ज़बी। अल्लाह ने हर चीज की तखलीक तो पहले लोहे महफूज से एक इबारत लिखाई, फरमाया बेशक मेरी रहमत मेरे आज़ाब नालों बुलंद है। ताड़ी सुभान अल्लाह, तुसी सुभान अल्लाह। मैनूं लगदा है तुसी रोजे रख के वैसे ही थके पे होण, कोई गल नहीं, टाइम तो वैसे ही तकरीबन हो गया, 10-12 मिनट रहिंदे ने ते आपां इत्थे वमाल इना कर देने। सोच समझ के बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलन का मतलब यह होंदा है कि जिहड़ा बंदा सामने खड़ा है ना, वो जीददियां जागदियां बंदियां नाल गल कर रहा है, तो वैसे भी सुभान अल्लाह बोलन नाल नेकियां मिलदियां ने, घाटा किसी गल का भी कोई नहीं है। रब फरमा रहा है कि हर चीज की तखलीक तो पहले अजे इंसान दे वजूद उन्हें नहीं बनाया, अजे तो इंसान दुनिया के अंदर शिफ्ट नहीं होया, अजे इंसान दे नामा अमाल नहीं खोले गए। रब फरमा रहा है हर चीज तो पहले मैं एक इबारत लिखवाई, इन्ना रहमती सबक़त अला ग़ज़बी, फरमाया मेरे अजाब नालों मेरी रहमत बुलंद है। मतलब है वे इंसान जो तखलीक होएगा, दुनिया के अंदर चला जाएगा, इंसान अपनी 10 साल जिंदगी गुजारेगा, 20 साल जिंदगी गुजारेगा, 30 साल जिंदगी गुजारेगा, 40 साल जिंदगी गुजारेगा, 50 साल जिंदगी गुजारेगा, जितनी देर हयात दुनिया के अंदर रहेगा, जितने भी गुनाह होंदे रहेंगे, गुनाह वो करता रहेगा, लेकिन जो मेरी बारगाह के अंदर आवेगा, जो मेरे सामने सजदा रेजी करेगा, जो मेरे सामने झुकेगा, मैं उन्होंने रहमत मायूस नहीं होने देवांगा, मैं उनके गुनाहों वाल नहीं वेखांगा, अपनी रहमत वाल वेख के माफ फरमा छड़ांगा, अपनी रहमत वाल वेख के माफ फरमा छड़ांगा। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तखलीक करने का इरादा फरमाया। पहला सिपारा है मेरे हाथ के अंदर कुरान मजीद है, पहला सिपारा है अल्लाह ने फरिश्तियां दे नाल मुशावरत की थी। रब ने पूछा फरिश्तियों मैं इंसान को तखलीक करन लगा, फरिश्तियां ने अर्ज की थी मालिक इंसान को बनाओगे जमीन ते खून रेजी करनगे, फसाद फैलावणगे, लिहाजा तुसी इंसान को ना बनाओ। मेरे रब ने ऐलान फरमाया जेड़ा कुछ मैं जानदा तुसी नहीं जानदे, तुहाडी मेरी गवाही रब दी जात दे रही है। फरमाया इंसान दे बारे जेड़ा कुछ मैं जानदा ना तुसी नहीं जानदे, मालिक तू की जानदा है। अगली गल इस मौजू की नहीं है, लेकिन गल समझा के अगे जाना वा। अल्लाह की बारगाह के अंदर सवाल करते हैं, वैसे असी इस काबिल नहीं सवाल करन दे, लेकिन सवाल करते हैं ताकि जुमले समझ के अंदर आवन। मालिक तू इंसान के बारे की जानदा है? फरमाया जो हजरत आदम को जन्नत छड्डनी पई ना, ते छड्ड के दुनिया के अंदर चले जाणगे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु गले ते छुरी चलाण दा वेला आया ते इनकार नहीं करनगे। हजरत इमाम अली मकाम हजरत मौला हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु करबला दी सरजमीन ते 72 तन देन दी वारी आए ते इनकार नहीं करनगे। दूध पींदे बच्चे भी दीन तू कुर्बान करवा देवणगे। जेड़ा कुछ इंसान दे बारे मैं जानदा तुसी नहीं जानदे, जेड़ा कुछ मैं जानदा तुसी नहीं जानदे। जरा दसो ते सही ना, अल्लाह ने हजरत इंसान को कितना को मकाम अता फरमाया होएगा, अल्लाह ने हजरत इंसान को कितनी कोई शान दी होएगी। ये ते गल कर रहे हैं आम इंसान दी, ते अल्लाह ने अपने नबियों को कितना मकाम अता फरमाया होएगा। अल्लाह ने अपने रसूलों को कितनी शान अता फरमाई होएगी। फरमाया जेड़ा कुछ मैं जानदा ना तुसी नहीं जानदे, जेड़ा कुछ मैं जानदा तुसी नहीं जानदे। हजरत तवज्जो करया जे, अल्लाह ताला ने हजरत आदम को तखलीक फरमा लिया। तखलीक करन तो बाद अल्लाह ने हुक्म इरशाद फरमाया सारे फरिश्ते हजरत आदम को सजदा करो।
तवज्जो है मेरे वाल, ए जुमले तुसी समझने। सारे फरिश्तियां नू हुक्म दिता गया कि हजरत आदम नू सजदा करो, सारे फरिश्तियां ने सजदा कीता सिवाय इबलीस दे। सारे फरिश्तियां ने सजदा कीता सिवाय इबलीस दे। इबलीस ने अल्लाह दी बारगाह दे अंदर अर्ज की, मालिक मैं कुछ चीज़ां कुछ गल्लां अर्ज करना चाहना वा। मेरे रब ने फरमाया दस की कहना चाहना है। कहन लगा जी ए बनया मट्टी तू, मैं बनया अग तू। इस गल इत्थे तक कोई शक नहीं है, इंसान की तखलीक हुई मट्टी तू, फरिश्तियां नू बनाया जाता है नूर तू, जिन्नात नू बनाया जाता है अग तू। दोबारा बोलने लगा, इंसान की तखलीक हुई मट्टी तू, फरिश्तियां की तखलीक हुई नूर तू, जिन्नात की तखलीक हुंदी है अग तू। शैतान कहने लगा मालिक मैं अग तू बनया, ए बनया मट्टी तू, लिहाजा अग हमेशा उत्ते जाती है थल्ले नहीं आती, लिहाजा मैं इन्हां तू अफजल सजदा नहीं करांगा। मेरे मालिक ने फरमाया शैतान मेरी बारगाह विचों निकल जा। सूरत आराफ पढ़न लगा, तवज्जो मेरे वाल रखिया जे। मेरे रब ने फरमाया जा शैतान मेरी बारगाह विचों निकल जा। शैतान अल्लाह दी बारगाह दे विच अर्ज करदा है मालिक मोहलत चाहिए। मेरे रब ने पूछा कितनी मोहलत चाहिए? कहने लगा क़यामत तक मोहलत चाहिए। मेरे रब ने पूछा की करेगा? कहने लगा बंदियां नू गुमराह भी करांगा, बंदियां नू गुनाहां वाल लेके भी जावांगा, बंदियां नू ज़नाकारी वाल लेके जावांगा, हराम खोरी वाल लेके जावांगा, तरह तरह दे गुनाह भी करवावांगा। कदी बंदियां नू अगे आके गुमराह करांगा, कदी पीछे जाके गुमराह करांगा, कदी सज्जे पासे गुमराह करांगा, कदी खब्बे पासे गुमराह करांगा। मेरे मालिक ने फरमाया चाह शैतान क़यामत तक भी टाइम तेरे कोले, क़यामत तक मोहलत भी तेरे कोले, अगला पासा भी तेरा, पिछला पासा भी तेरा, सज्जा पासा भी तेरा, खब्बा पासा भी तेरा। अगले जुमले सुन के सुभान अल्लाह जरूर बोलिया जाए। मेरे मालिक ने फरमाया लेकिन शैतान याद रखी हजे दो पासे हैं ने, जेड़ा बंदा जमीन पे सजदा करेगा मैं ता माफ फरमा छटांगा, हाथ उठा के दुआ करेगा ता माफ। सियाने बंदे बैठे हो, चार पासे ज्यादा होंगे ने या दो ज्यादा होंगे? बोलो। कारोबारी बंदे बैठे हो, चार ज्यादा होंगे ने या दो ज्यादा होंगे ने? चार ज्यादा होंगे ने। चार का अदद ज्यादा होंदा है, दो का कम होंदा है। शैतान ने मोहलत भी क़यामत तक मंगी, पासे भी चार रखे। वाह मैं कुर्बान जावा। मेरे रब ने फरमाया इबलीस चारे पासे भी तेरे, क़यामत तक भी वक्त तेरे कोल, जितना तू जोर ला सकदा है लांदा रवी, लेकिन याद रखी जेड़े मेरे नाल मोहब्बत करन वाले होवणगे, मेरे मुस्तफा नाल मोहब्बत करन वाले होवणगे, मेरे दीन नाल मोहब्बत करन वाले होवणगे, जदों जमीन ते सजदा करनगे मैं ता माफ फरमा छटांगा, हाथ उठा के दुआ करनगे मैं ता माफ फरमा छटांगा। मैं बंदियां दे गुनाहां वाल नहीं वेखांगा, मैं उन्हां दी गलतियां वाल नहीं वेखांगा, मैं उन्हां दे जुर्मां वाल नहीं वेखांगा, मैं उन्हां दी खतावां वाल नहीं वेखांगा। मालिक तू की वेखेगा? फरमाया गलती ते इंसान ने कीती है ना, गुनाह ते इंसान ने कीता है, मैं अपनी रहमत वाल वेख के उन्हां दे सारे गुनाह माफ फरमा छटांगा। अपनी रहमत वाल वेख के सारे गुनाह माफ फरमा छड़ना। तवज्जो है तो अगले वेड़े चलते हैं थोड़ा जा। सुभान अल्लाह। एक गल करन लगा बनी इसराइल कौम दी, इत्थे तक गल ज़हन दे अंदर रखो। अल्लाह ने जेड़ी शान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत नू दिती है ना, किसी होर नू शान नहीं दिती। एक दिहाड़े हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तौरात दे अंदर उम्मत मुहम्मदिया दा जिक्र पढ़ रहे सन। दो चीज़ां अर्ज करके अगे चलना। एक गल ये पढ़ी कि अल्लाह अपने मुस्तफा नू ओ उम्मत देवेगा जेड़ा नेकी दे सोचणगे, करनगे नहीं, सिर्फ सोचणगे ते रब उन्हां दा नेकी दा अजर लिख छड्डेगा। अजे सोचणगे, करनगे नहीं, सिर्फ सोचणगे क्या नेकी करनी है ते रब फरमांदा है मैं उन्हां दा अजर लिख छड्डांगा। ते हजरत मूसा अर्ज करदे ने मालिक मैनू दे छड्ड। फरमाया किवें दे छड्डां? ए ते यार दी उम्मत नू बनाया ना, ये आजाद है। गल ये समझाना चाहना, अल्लाह ने तुहानू और मैनू जिहड़ी शान इज्जत और मकाम अता फरमाया मुस्तफा दा सदका। दूसरी गल जिक्र पढ़दे ना ये पढ़िया कि एक ऐसी कौम होएगी जेड़ा गुनाह करनगी उन्हां दे मत्थे ते नहीं लिखा जाएगा, उन्हां दे घर दे दरवाजे दे बाहर नहीं लिखा जाएगा, उन्हां दे किसे औलाद दे मत्थे ते ओ गुनाह नहीं लिखा जाएगा, यानी वो गुनाह जाहिर नहीं किया जाएगा। हजरत मूसा ने अर्ज की मालिक ये उम्मत मैनू दे दे। फरमाया किवें दे दियां? ए अपने मुस्तफा दी उम्मत बना छड्डी है। देखो ना कितने गुनाह ने, कदी जाहिर होया?
इंसान किन्ने गुनाह करदा है ते कदी रब ने रिज़क बंद कीता? कदी ने इंसान गुनाह करके घर जावे ते रब कहंदा कि मैं राती रोटी नहीं देनी? कदी होया? नहीं होया। कीतियां दा ते सारियां नूं ही पता हुंदा है कि केड़ा केड़ा कुछ असीं कर रहे हैं। गुनाह सारियां नूं ही पता हुंदा है कि किथे किथे केड़े केड़े कदम ते मैं गुनाह कीता है। लेकिन कुदरत रब दी वेखो ना, अल्लाह ने तुहानू मुस्तफा दा सदका कितना मकाम अता फरमाया है। फरमाया मैं गुनाह जाहिर भी नहीं करांगा, मैं इन्हां दे मत्थियां ते भी नहीं लिखांगा। क्यों? सदका मुस्तफा दे जोड़ी पास। बनी इसराइल दी कौम दा एक शख्स है ते हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिहाड़े अर्ज की थी, मालिक मेरी कौम दे विच ओ बंदा विखा जेड़ा सब तो ज्यादा गुनाहगार है, सब तो ज्यादा गुनाहगार है। अल्लाह ने फरमाया कि फलानी फलानी जगह ते फलाने फलाने टाइम जेड़ा बंदा गुजरेगा ये सब तो ज्यादा तेरी कौम दा गुनाहगार है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूदा पत्ते ते पहुंच गए। एक आदमी गुजरा है और आदमी इस हाल विच गुजरा है कि उन्हें उंगली पकड़ाई है अपने बच्चे नूं, छोटा जा बच्चा है ते बच्चा नाल चलदा जा रहा है उस आदमी दे। फरमाया कि ऐ सब तो ज्यादा गुनाहगार आदमी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर अर्ज की, मालिक हुण ओ बंदा विखा जेड़ा सब तो ज्यादा नेक होवे। फरमाया इस जगह ते जेड़ा पिछा मुड़ के बंदा आवे ना वो सब तो ज्यादा नेक होएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस जगह ते खड़े ने, थोड़ी देर गुजरी ओही बंदा जेड़ा पहले गुजरिया सी ना वो दोबारा फिर आ गया। फरमाया आई नेक है ते आई बद है, यानी चंगा भी है ते पैड़ा भी है। हजरत मूसा बड़े हैरान होए, अर्ज की मालिक समझ नहीं आई, चंगा भी है ते पैड़ा भी है, ये किवें हो सकता है? एक बंदा या ते चंगा हो सकता है या पैड़ा हो सकता है, या गुनाहगार हो सकता है या नेक हो सकता है। अल्लाह ने फरमाया कि जदों तेरे कोलों गुजरिया सी ना, बनी इसराइल दी गल समझा रहा, जिन्हां दा नबी तुहाडे और मैनू लैण वास्ते अल्लाह दी बारगाह दे विच दुआवां करदा रहा, जदों ये बंदा तुहाडे कोलों गुजरिया सी ते वाकई गुनाहगार सी। जदों तुहाडे कोलों गुजरिया ना, इस दे बच्चे ने सवाल किया, अब्बा जान ये दसो दुनिया दे अंदर सब तो वड्डी शै केड़ी है? ते बाप ने जवाब दिता कि पुत्र सब तो वड्डी चीज़ां ए पहाड़ ने, ए दुनिया दी वड्डी चीज़ है पहाड़ ने। बेटे ने फिर बाप को सवाल किया, अब्बा जान ये दसो इन्हां पहाड़ां तो वड्डी ते कोई शै दुनिया दे विच होनी है ना, वो दसो। फरमाया पहाड़ां तो वड्डे आसमान ने। दो चीज़ां हो गई, पहाड़ वड्डे, पहाड़ा तो बाद बाप ने जवाब दिता आसमान वड्डा। अपने इलम के मुताबिक बाप जवाब दे रहे हैं। तीसरी बारी बच्चे ने पूछा, अब्बा जान इन आसमाना तो वड्डी ते कोई शै होनी है ना? उस बनी इसराइल दे बंदे दी अखां विचों आंसू आ गए ते रो के पुत्र नूं कहंदे, पुत्रा इन आसमाना तो वड्डे तेरे बाप दे गुनाह ने, इन आसमाना तो वड्डा तेरे बाप दा गुनाह है, गुनाह ने जेड़े मैं करता रहा जिंदगी दे विच। बच्चे ने सवाल किया सी, अब्बा दुनिया दे विच वड्डी शै केड़ी? बाप ने जवाब दिता कि पहाड़ वड्डे, पहाड़ा तो वड्डा आसमान, आसमाना तो वड्डे तेरे बाप दे गुनाह। जदों इतनी गल इसने की ना ते इहदी अखां दे विचों आंसू जारी होए ते मेरी जात ने गवारा नहीं कीता कि बंदा मेरे खौफ की वजह तो, बंदा मेरे डर की वजह तो, बंदा मेरी मुहब्बत की वजह तो रोवे, ओदी अखां दे विचों आंसू जारी हो जान, मैं उनके गुनाह माफ ना करा। ऐ मूसा जदों तेरे कोलों गुजरिया सी वाकई गुनाहगार सी, जदों अखां विचों आंसू जारी होए मैं इनदे सारे गुनाह माफ फरमा के नेकियां च बदल छड़े, सारे गुनाह माफ फरमा के नेकियां च बदल छड़े ने। मूसा इस वास्ते गुनाहगार भी है, नेक भी है। गल ये दसना चाहना, बनी इसराइल का बंदा होवे, बनी इसराइल कौम नाल तल्लक रखने वाला होवे, अल्लाह दी बारगाह दे अंदर अल्लाह दे खौफ की वजह तू रोवे ते रब उनदे सारे गुनाह माफ फरमा छड़ दे, जेड़ा होवे यार दा उम्मती, जेड़ा होवे यार दा उम्मती। लेकिन शर्त है वे कि सीने विच मुहब्बत रसूल होनी चाहिए। बोलो जरा सुभान अल्लाह। सीने दे विच मुहब्बत रसूल होनी चाहिए। सुभान अल्लाह है तो दो मिसालां आपां मुहब्बत दियां लै लैने, लैनियां भी सहाबा इकराम दे कोलों ने, ताकि ईमान ताज़ा हो जाए। रमजान शरीफ आखिरी रोज़ा है, ताकि आइंदा रमजान तक अमल एवें ही जारी रहे जिवें असीं इस रमजान दे विच जारी कीता सी। पहली मिसाल हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हिजरत की रात आई, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल मक्के दी वादियां चों जदों बाहर निकले ना, हजरत अबू बकर सदीक कदी हजूर दे अगे जांदे ने, कदी हजूर दे पिछे आंदे ने, कदी सज्जे पासे ते कदी खब्बे पासे, यानी ए नाल चल रहे सन ते कदी चार छपेरे हजरत अबू बकर सदीक चक्कर लांदे ने। मेरे हजूर ने फरमाया, अबू बकर एक चलण दा तरीका नहीं है,
ਇਹ ਕੋ ਚੱਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। हजरत अबू बकर सदीक ने हाथ बन के मुस्तफा दी बारगाह दे विच अर्ज की, सोहणियो इस गल नूं मैं भी जानदा कि चलण दा तरीका नहीं है, लेकिन की करा, मेरी जड़ी सीने में मोहब्बत है, मेरी मोहब्बत गवारा नहीं करती। अगे इस वास्ते आना, ए जुमले सोने ते पानी ना लिखण वाले ने हजरात दिल दी तख्ती ते लिख के लैके जाया जे, वेख्या जे सहाबा अपने नबी नाल मोहब्बत किवें जी करदे सन। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करदे ने, सोने अगे इस वास्ते आना, अगर मक्के दे काफिर सामने हमला करन ते हजरत अबू बकर सदीक दा सीना मौजूद होवे, पिछे इस वास्ते जाना, अगर मक्के दे काफिर पिछू आवन ते हजरत अबू बकर सदीक पिछे मौजूद होवन। सच्चे इस पासे आना, अगर इस पासू आवन हजरत अबू बकर सदीक सच्चे पासे मौजूद होवन, अगर खब्बे पासे आवन हजरत अबू बकर सदीक खब्बे पासे होवन। सोने मेरी मोहब्बत गवारा नहीं करती, मक्के का कोई काफिर आवे तुहाडे ते हमला करे ते अबू बकर सदीक मौजूद ना होवे, मेरा सीना तुहाडी मोहब्बत छल्ली छल्ली हो रहे। मैं चाहना जदों भी मक्के का काफिर आवे ते सीना अबू बकर सदीक दा मौजूद होवे। मोहब्बत ये जी करनी सी, ए जाविया रखना है मोहब्बत दा। सुभान अल्लाह होवे ते दूसरी मिसाल लैके अपने मौजू वाल आवांगे। उरवा बिन मसूद बाद साहबी रसूल होए ने, मक्के दे काफिरां ने भेजा कि जाओ जसूसी करके आओ, वेख के आओ कि मुसलमान अपने नबी नाल मोहब्बत किवें जी करदे ने, असीं इन्हां नाल जंग लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते। ए मोटो दिता गया, ए मकसद दिता गया कि जाओ पता करके आओ। उरवा बिन मसूद आ गए, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त वजू फरमा रहे सन। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू कीता ना ते जिसमें अथहर दे नाल जेड़ा पानी दे कतरे लगे, सहाबा कराम अगे होए थे ओ अपने हत्थां ते पानी दे कतरे लै लै, जमीन ते नहीं गिरन देते। सियाणे बंदे बैठे हो 4 5 10 सफा होण, अगे वाले बंदे ते चलो पानी लै सकदे ने, ते जेड़े पिछले बंदे होण पानी किवें लै सकदे, मुश्किल हो जाएगा। ते ए जदों पानी अगली सफा वाले सहाबा कराम लै लैंदे सन ते पिछले की करदे सन। किसी आशिक ने बड़ी सोहनी वंड कड्डी, उन्हें कहा जेड़े अगले लै लैंदे सन ना हजूर दे जिस्म नाल लगण वाला पानी अपने हत्थां ते जेड़े पिछे रह जाते सन वो तोड़ के अगे आंदे सन पहलियां सफां दे विच। जेड़े सहाबा कराम ने अपने हत्थां ते मुस्तफा दे जिस्म नाल लगे होण वाला पानी अपने हत्थां ते लिया हुंदा सन, उन्हां दे हत्थां दे नाल अपने हाथ मस करदे सन ते अपने जिस्म उत्ते ला लैंदे सन। उन्हां दे हत्थां दे नाल अपने हाथ लाने, फिर अपने जिस्म उत्ते लाने। क्यों? ये हाथ लगे ने पानी दे नाल, ओ पानी लगा मेरे मुस्तफा दे जिस्म दे नाल। यारो कुर्बान ना जावां सहाबा दी मोहब्बत तो, मेरे मुस्तफा दे जिस्म दे नाल लगन वाले पानी दा इतना हया करदे ने ते मेरे मुस्तफा दी औलाद फातिमा तो ज़हरा दा कितना हया करदे होणगे, कितना को हया करदे होणगे। असी तो उस पत्थर नूं 14 सदियां तो बाद चुम्मण की ख्वाहिश रखते हैं जिस पत्थर ते मेरे मुस्तफा ने 3 या 4 बारी लब लाए होवन, ते असी उस खून दा कितना हया करते होवांगे जेड़े मेरे मुस्तफा दे जिस्म विच निकले। मेरा ये मौजू नहीं है, वैसे असी ये गल कर चुके हैं, लेकिन मैं ख्यानत समझांगा अगर मैं गल ना करा तां। हजरे अस्वद एक पत्थर है, मैं बड़ी दफा इत्थे गल कर चुकिया, लेकिन जदों भी करदा हर वेली नवा ही मजा आंदा है, क्योंकि मेरी मोहब्बत दा मरकज इस टाइम मदीना तो मुनव्वरा दी ओ साहिबी जात है जिंदे ते कुरान नाज़िल होया है। जरा तसव्वुर करो मदीने दियां जालियां नो, और एक गल सुनो, एक गल मैं पहले भी कर चुकिया। हजरे अस्वद एक पत्थर है जेड़ा खाना काबे दे नाल नस्ब है, ठीक है। हजूर ने जिंदगी दे अंदर 3 या 4 उम्रे कीते, कितने जी? 3 या 4 उम्रे। एक हजूर दा अज है, यानी 5 अदद कर लो तुसी हिसाब नाल। हजूर ने हजरे अस्वद नूं 5 बारी बोसा दिता होएगा, 5 बारी बोसा दिता होएगा। बड़ा मकाम है, जन्नत दा पत्थर है, शान है, अल्लाह ताला ने बड़ा मकाम अता फरमाया होएगा। तुहाडे ते मेरे नबी ने 5 बारी हजरे अस्वद नूं बोसा दिता, 3 या 4 उम्रे एक हज। इस हिसाब के मुताबिक 5 बारी हजूर ने हजरे अस्वद नूं बोसा दिता। हजरात तवज्जो रखिया जे, इस वक्त तक 1447 हिजरी है, हजूर दे ज़ारी जमाना नूं 1447 साल गुजर गए ने। 1447 साल गुजर जान तो बाद भी हर बंदा ये चाहता है मैं जाके हजरे अस्वद नूं बोसा देवां।
हर बंदे दी तमन्ना है वे, हर बंदे दी ख्वाहिश है वे कि हजरे असवद नूं जाके बोसा देवां। क्यों? उत्थे लब मेरे मुस्तफा ने लाए ने। जिस पत्थर ते मेरे मुस्तफा ने लब लाए होवन 14 सदियां ते 15 सदियां तो बाद भी असी पत्थर दा इतना हया करते हैं। जरा सीने ते हाथ रख के दस, जेड़ा खून फातिमा तू ज़हरा होवे असी उस फातिमा दा कितना को हया करदे होवांगे, कितना को हया करदे होवांगे। उरवा बिन मसूद ने जो ये वेख्या ना, थोड़ी देर गुजरी हजूर ने लवाबे दाहन यानी अपने मुंह दे विचों लवाबे दाहन जो जमीन ते जमीन नूं शरफ देने की कोशिश फरमाई ना, यानी जमीन वाल मुंतकिल करने का इरादा फरमाया। साहबा इकराम ने हजूर दे मुंह मुबारक चू लाबेदान अपने हत्थां ते लै लिया, हत्थां ते लैके इस तरह मल के अपने जिस्म दे उत्ते मलदे ने। उरवा बिन मसूद सारा वेख के ना वापस गया ते जाके कहने लगा, ओए मक्के दे काफरो, कैसरो, किसरा दे बादशाहो, मैं बड़े बड़े लोगों नूं वेख्या, बड़े बड़े लोगों नूं जानन वाला वां, मेरा बड़ा ढेर साला तल्लक है, मैं बड़े बड़े मुल्कां दे सफीरां नूं मिलिया वां, मैं बड़े बड़े बादशाहां नूं वेखे ते बड़े बड़े बादशाहां नूं जानदा। जेड़ी इज्जत और जेड़ी मोहब्बत मुस्तफा दे सहाबा मुस्तफा नाल करदे ने, दुनिया दी कोई ताकत भी इंज नहीं कर सकती। तुसी इस कौम नाल मुकाबला नहीं कर सकते। मोहब्बत दा म्यार आ रखना, जदों मोहब्बत दा म्यार आ रखोगे अल्लाह ताला इन्नी शान अता फरमाएगा जिवें दाता अली हजवेरी नूं अता फरमाएगा। कितने साल गुजर गए ने, तू कोई नौजवान खड़ा हो के दसे 7 पुश्तां तो बाद उन्होंने कबर याद है, यानी मेरे वडेरियां दी 7 कबरां, उन्हां तो 8वीं जिहड़ी कबर है मैनूं भी नहीं पता। 1000 साल हो गए, 1000 साल हो गए, इस ज्यादा अरसा हो गया लाहौर दाता अली हजवेरी दे मजार शरीफ नूं, ते अज भी जाके वेख लो उवें ही अली दे पुत्र लंगर वंड रहे ने जिवें अली सखावत करदा हुंदा सी। जिस वक्त भी जाओगे तुहानू हर चीज मिलेगी। मौजू नहीं है, गल ये समझाना चाहना वा, जिस वेले भी जाओगे तुहानू हर चीज मिलेगी। और जे अली दे पुत्रां दा हाल है ते अली दा हाल की होएगा। हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने ना एक औरत जा रही सी ते उन्होंने कहा भी ये दुध अज मैनू दे जा, ते उन्हें कहा हिंदू नूं देना है, हिंदू नूं दुध ना दिता ते मज्जां दे थणा दे विचों खून आएगा, क्योंकि उन्हें डराया सी कि मज्जां दे थणा दे विचों जेड़ा दुध नहीं देगा खून आएगा। ते आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अज दे के वेख ले, जे खून आए ते आखी अली दा पुत्र नहीं हो, आखी अली दा बेटा नहीं हो। और दुध डरदी डरदी दे के वापस टुर गई। ते जदों दुध चोण दा वेला आया ना, मझ दे थल्ले बह के दुध चोण दी वारी आई ते डर रही सी खून आएगा। हजरत दाता अली हजवेरी ने एक जुमला बोलिया सी, मैं दसना यह चाहना जदों सीने दे विच मुहब्बत रसूल होवे ते रब किह जा मकाम ते किह जी शान अता फरमांदा है। हजरत दाता अली हजवेरी ने एक जुमला बोलिया सी, फरमाया सी दुध दे जाए, जदों दुध चोण दी वारी आएगी तेरे बर्तन घर दे खत्म हो जाएंगे, दुध मझ दा खत्म नहीं होएगा। औरत डरदी डरदी दुध दे के टुर गई घर। जदों घर गई ना ते दुध चोण दी वारी आई, बर्तन सारे खत्म हो गए, दुध खत्म ना होया ते चलदी चलदी दाता अली हजवेरी दी बारगाह दे अंदर आ गई ते कहन लगी हुजूर जिन्ना दे तुसी गुलाम हो मैनू भी अपना गुलाम बना लो। और जिंदे सीने दे विच मोहब्बत रसूल होवे, जिंदे सीने दे विच इश्क रसूल होवे, जिंदे सीने दे विच खौफ खुदा होवे, जिंदे सीने दे विच अल्लाह दी रहमत दी उम्मीदां होवन, रब ओनू कदी भी मायूस नहीं करदा। बंदिया काम तेरा आना है, नवाजना अल्लाह दा काम है। मंगना तेरा काम है, नवाजना अल्लाह दा काम है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान दे इतने गुनाह होवन कि गुनाहां नाल जमीन भर जावे, इतने गुनाह होवन कि जमीन और आसमान के दरमियान मिलते होवन। अगर वो बंदा फिर भी मेरे को उम्मीद लैके आएगा ना तो मैं उन्हें इतने गुनाह भी नहीं वेखांगा, उन्हें माफ फरमा छड़ांगा। मैं किस्सा कहानी नहीं सुनाई, मैं हदीस मुबारक दा मफहूम सुनाया है। इतने गुनाह भी अगर लैके बंदा आएगा ना तो मैं उनके गुनाहां नूं नहीं वेखांगा, उन्हें माफ फरमा छड़ांगा। बिशराफ ही सी, बिशराफ 150 हिजरी दे विच इन्हां दा और पैदाइश हुई 150 हिजरी च। बड़ा शराबी सी, इलाके दे अंदर मशहूर सी कि शराब पींदा है। पहले जदों लोग शराब पींदे सन ना पिंडां देहातां दे विच ते खौफ आंदा सी उस शराबी तो, लोग उस जगह तो उठ जाते सन जिथे शराबी बंदा आके बहंदा सी। अज ते हया ही खत्म हो गया ना, आज ते सारियां बुराइयां ही इंज माशरे दे अंदर राइज हो गईयां कि महसूस ही नहीं हुंदा केड़ा शराबी और शराब पी के उनदे उत्ते नाज करते हैं कि मैं पी के आया, उससे फख्र करते हैं।
शराबी भी शराबी सी ते शराब पीण वास्ते जा रहा सी। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਬਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਸ ਮੌਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹੀਰਿਆਂ ਰੰਗੀਆਂ ਚਮਕਦਾਰ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚਮਕਦਾਰ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਫੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬਖਾਨੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੀ ਸ਼ਰਾਫੀ ਨੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਉਠਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬਖਾਨੇ ਟੁਰ ਗਏ। जाके शराब पीती ना थोड़ी देर गुजरी, उस वक्त दा जेड़ा साहिब ईमान मोमिन आदमी सी, अल्लाह ताला ने उस को इलाम किया कि फलाना फलाना बंदा है, उन्होंने जाके खुशखबरी सुना के आओ, अल्लाह ने तेरे सारे गुनाह माफ फरमा छड़े ने। उस वक्त दा जेड़ा बंदा उन्हां दे कोल गया, उन्हां जाके कहा जी भी शराफी नूं मिलना है। उन्हां कहा जी वो ते शराब खाने में मिलेगा। ते चलते चलते शराब खाने दे बूहे ते चले गए। होवे अल्लाह दा वली ते शराब खाना गल जुड़दी ते नहीं है। दरवाजे ते दस्तक दी, अंदरों बंदा बाहर आया। उन्हां कहा जी किन्नू मिलना है? बस शराफी नूं मिलना है। उन्हां कहा जी वो ते शराब पी रहा है। फरमाया नूं बाहर लेके आओ। कहंदे तुसी चेहरे तो ते बड़ा नूरानी चेहरा तुहाडा लगदा है, ये किवें जोड़ शराब खाने दा ते तुहाडा बन गया? फरमाया मैनू एक पैगाम मिले ते पैगाम बशराफी नूं देना है, वो दे के ते मैं टुर जाना है। थोड़ी देर गुजरी ते डावाडोल हुंदा बशराफी बाहर आया ते आपने उन्हें पकड़ के फरमाया मेरा रब फरमा रहा है अल्लाह ने तेरे सारे गुनाह माफ फरमा छड़े ने। होश नहीं सी है, शराब दे विच लत पत होश नहीं सी है। डायरेक्ट जाके पैगाम दिता, रब फरमा रहा है तेरे सारे गुनाह माफ कर छड़े। बंदा होवे भी गुनाहगार, बंदे नूं पता भी होवे मैं गुनाहगार हाँ, फिर खुशखबरी मिले कि तेरे सारे गुनाह माफ फरमा छड़े ने। जदों इतनी गल उन्हां सुनी ना, एक बारी होश टिकाने आया, इंज करके कहन लगे मैं किथे, तुसी किथे, किथे रब दी जात? मेरी तो सारी जिंदगी गुनाह विच गुजर गई है। फरमाया जेड़ा कागज दा टुकड़ा जिस ते रब दा नाम लिखिया होया सी, ओ तू उठाया है ते उठा के उच्ची जगह ते रखे। रब फरमांदा इस बंदे ने मेरे नाम दी इन्नी कदर पाई है ते मैं इस बंदे दी कदर पा छड़ांगा। जबान दे विचों जुमले नहीं निकले, जबान हरकत नहीं की, नदामत नहीं हुई। अगर कागज ते अल्लाह दा नाम लिखिया होवे ते बंदा उठा के ऊंची जगह ते रख छड़े ते रब उस बंदे दा इतना हया कर दे। जरा सोच के दस, जेड़ा बंदा मस्जिद दे अंदर आन के तहज्जुद दा वेला होवे, तहज्जुद दा टाइम होवे, अल्लाह दे सामने आन के सजदा रेज़ी करे, अपने गुनाहां ते शर्मिंदा भी होवे, नदामत भी करे, रब दी बारगाह दे विच सवाल करे या अल्लाह फलानी फलानी जगह पे फलाना फलाना गुनाह किया, या अल्लाह फलाना गुनाह भी हो गया, या अल्लाह इंसान होने के नाते मेरे गुनाहां वाल ना वेखी, अपनी रहमत वाल वेख के मेरा भी स्याह दामन नूं साफ कर छड़। अल्लाह ताला तुहाडे गुनाह नहीं वेखेगा, अल्लाह अपनी रहमत नूं वेख के माफ फरमा छड़ेगा। बस कर छड़िए, नहीं सुभान अल्लाह है तो एक गल आप और कर रहे हैं। बनी इसराइल कौम के अंदर एक शख्स ही बड़ा जानी शराबी और मरिया थे, कौम के लोगों ने उठा के गंदगी के ढेर ते सटिया, सबूरत किया गंदगी दे ढेर। एक दिन गुजरिया, अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलात वस्सलाम वल वही नाज़िल फरमाई, फरमाया मूसा फलाना फलाना बंदा है मेरा दोस्त है, उनके कोल जाओ, उनका जनाजा भी पढ़ाओ, उन्होंने कफन दफन दे के उन्होंने कब्र दे विच उतार के आओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलात वस्सलाम ने जदों ये पैगाम सुनिया, हजरत मूसा अलैहिस्सलात वस्सलाम उथों निकले, बस्ती वाल गए, लोगों ने तारफ पूछा भी दसो फलाना फलाना बंदा केड़ी केड़ी जगह ते रहिंदा है। उन्होंने कहा जी वो मर गया ते गंदगी दे ढेर ते सट्टिया इस वास्ते कि बदकरार करदार आदमी सी, गुनाहगार सी, शराबी जानी सारे बुरे अमाल वो करदा सी, तुसी अल्लाह दे नबी हो ते बंदा बड़ा गुनाहगार है। हजरत मूसा ने फरमाया अगली गल ते उदों करांगे जदों रब दा पैगाम पूरा हो जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बंदे नूं लिया, कफन दे के उन्होंने कब्र दे सुपुर्द कीता ते कोई तूर ते चले गए। कोई तूर ते जाके अर्ज करते ने मालिक बस्ती दे लोगों दे कमेंट अच्छे नहीं सी, लोगों दे ख्यालात अच्छे नहीं सन,
लोग तो बुरा भला कहते सन, लोग कहते सन एक तो बड़ा शराबी सी, बड़ा कबाबी सी ते बड़ा गुनाहगार सी, तुसी अल्लाह दे नबी हो ते तुसी इंदा जनाजा पढ़ाण आ गए जे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ए जुमला जरा मैं अपनी खिताबत दे विच बोलन लगा, लेकिन जुमला दिल दी तख्ती दे दिल दे कन्नां नाल सुनन वाला है। मेरे रब ने फरमाया मूसा बंदा वाकई गुनाहगार सी, लेकिन मेरा भी बेली नवा नवा ही बनया सी। बंदा वाकई गुनाहगार है, जिवें बस्ती दे लोगों ने क्या एवें ही है, शराब भी पींदा सी, जना भी करदा सी, तरह तरह दे जनाइब दे अंदर मलूज ही सी, लेकिन मूसा मेरा बेली भी नवा नवा बनया सी। हजरत मूसा ने अर्ज की मालिक वजह भी ते समझा ना, जनाजा कफन दफन क्यों करवाया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु फरमाया मूसा इस वास्ते कराया है, एक दिहाड़े तेरे ते नाज़िल होने वाली किताब जिंदा ना तौरात ओनू खोल के सामने रखा सू, पढ़ता पढ़ता दुराने मुतालिया मेरे यार मुहम्मद का नाम आया, और मेरे मुस्तफा का नाम आया, और मेरे मिठे मुहम्मद का नाम आया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत मूसा नु मेरे रब ने फरमाया जदों नाम मुहम्मद आया, इन्हें ओंदे ते अपनी उंगलियां ला के अखां ते चुम के पोसा दिता। मैं रब गवारा नहीं करता जेड़ा मेरे यार का नाम चुमदा होवे ते मैं ओंदे गुनाह ना माफ करा। जेड़ा नाम यार दा चुमदा होवे, मेरे मुस्तफा नाल मोहब्बत करदा होवे, मेरे मुस्तफा दे नाम नाल मोहब्बत करदा होवे, या इतनी इज्जत करन वाला होवे, मैं उनके गुनाह माफ ना करा। मेरी कुदरत गवारा नहीं करती, मेरी रहमत गवारा नहीं करती, मेरी रहमत तकाजा है मैं सारे गुनाह माफ फरमा के नेकियां दे अंदर बदल छड्डे ने ते जन्नत अता फरमा छड़ी है। यारा सीने ते हाथ रख के ईमानदारी नाल मैनू इस गल दा फैसला करके दसी, अगर बनी इसराइल कौम दे तल्लक रखने वाला बंदा होवे, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उम्मत दा बंदा होवे ते मुस्तफा दा नाम चुमे ते रब गुनाहां नू नहीं वेखदा, ते यार दा उम्मती होवे ते तहज्जुद दे वेले रब दे सामने रोंदा होवे ते रब उनदे किवें नहीं गुनाह माफ करदा होवे। यकीनन माफी मिलती होएगी, लेकिन शर्त है इखलास दिल ना लाना है। दिल दे अंदर बुग़्ज़ कीना नहीं होना चाहिए, दिल दे अंदर कोई ऐसी गल नहीं होनी चाहिए। और एक मैसेज मैं देना चाहना जरूरी समझदा, क्योंकि साडे माशरे दे अंदर इतनियां चीज़ां राइज हो चुकी हैं जिन्हां नाल मैं छोटा मैनू अपना वड्डा भाई समझो, जेड़े मेरे तो छोटे ने वो मेरे वड्डे छोटे भाई ने, जेड़े बुजुर्ग ने तो फिर बुजुर्ग ने ना। लेकिन मैं एक अपने मुतालिया और अपनी इलम और अपनी सोच के मुताबिक एक गल करना चाहना, जदों रवो जिथे रवो जिंदे नाल रवो मुखलस रवो। जदों रवो, मैं सारिया गल्लां दी वंड एक जुमले च कट छड्डी है, जदों रवो जिंदे नाल रवो जिथे रवो मुखलस रवो। इसका मतलब है वे जदों रिश्तेदारी की गल आवे, गल मुंह ते बिठा के उन्होंने समझा दे कि भाईया तेरे नाल मैनू दिल दे अंदर आ गल है, इनू क्लीयर कर ले ते अपने मामलात अगे चलणगे, नहीं चलणगे ते आपां इत्थे खत्म कर देंगे। जेड़े तुसी और मैं रोजे रखे, रोजा सिर्फ भुख का नाम नहीं है। ये मत समझो कि सुबह जनाब खाना खादा और रात में अफ्तारी की, बस ये रोजा है। रोजा ये नाम है जरूर है, इस तरह हुंदा जरूर है, लेकिन सारा मफहूम और सारा मतलब रोजे का नहीं है। वो मशक असी ते तुसी कीती है कि जे माशरे दे अंदर देखो उमरियां दी तादाद वधदी जा रही है, हाजी वधदे जा रहे हैं, नमाजी वसदे जा रहे हैं, जनाबे वाला खैरात सदकात करने वाले वसदे जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अज भी आलमी लैवल दे 123 नंबर ते करप्शन दे हिसाब नाल आ गया। 7 लाख बंदा हज करने वास्ते जा रहा है, हर महीने 10 लाख तो ज्यादा जी शरह मैं पढ़ी अखबार के अंदर उस उमरे करन जा रहे हैं। मना नहीं है, असी मना नहीं कर रहे, लेकिन असी गल ये कर रहे हैं कि जदों इन्हां ते अमल करन दी वारी आवे उदों भी अमल करो। जिहड़ी गल करनी है अगले दे मुंह ते करो, मुंह ते इंज नहीं करनी कि उन्होंने तुसी उनदा बेचारे दा उंज ही हर शै उंदी खत्म कर छड्डो, उसकी इज्जत ते नफ्स भी पामाल ना होवे, उन्होंने तरीके नाल गल समझाओ। अगर कोई भाई बहन मामा चाचा ताया नाराज है, सुबह ईद होने तो पहले पहले उन्हें जाके बूहे ते चले जाओ, कुछ भी नहीं होंदा। हर पासे तो आप माफी मांग लेने, जे एक पासे रिश्ते नूं आप बचा भी लिया तो कुछ भी नहीं होने लगा। अगर कोई रिश्तेदार, कोई खाला, कोई रिश्तेदार तुहाडे तो नाराज है, किसी वजह तो नाराज है, फैमिली मैटर हो जाते हैं, घरेलू फैमिली लड़ाइयां झगड़े होंदे रहिंदे ने, जिथे बर्तन होण खड़कदे उत्थे ही ने, तुसी जाओ उन्हां कोल माफी मंगो, उन्हां नूं राजी करो।
दूसरा जेडे कारोबारी बंदे बैठे ने, नौकरी वाले बैठे ने, जो भी नाप तोल की गल आवे पूरा नापिया तोलिया करो, कुछ भी नहीं आने लगा। जे रब ने उंज रोजी देनी हुई तो इंशाल्लाह रब देवेगा, जे नहीं मिलनी तो फिर नहीं मिलनी। 10-20 ग्राम घट करन नाल रोजी बंदे दी पूरी नहीं हो सकती। अपनी औलाद नूं कारोबार करवाओ, बिजनेस करवाओ, अपनी औलाद नूं दीन पढ़ाओ, तुसी ना मौलवी बनाओ। मेरे बाबा जी फरमाया करते होंदे सन, तुसी बच्चों नूं मौलवी ना बनाओ, चलो तुसी बच्चे नूं दीन ते पढ़ाओ। जो दीन पढ़ाओगे दाढ़ी आप ही रख लेगा। जो दीन पढ़ाएगा, मैं सोशल मीडिया ते एक पोस्ट वेखी है, मैं तुहाडे 5-7 मिनट इस वास्ते लेना चाह रहा कि पूरा महीना तुसी और मैं इबादत कीती है, कहीं तुहाडी और मेरी इबादत जाया ना हो जाए। सोशल मीडिया ते मैं एक पोस्ट वेख रहा सी ते एक हाफिज़े कुरान ने सारा रमजान शरीफ कुरान मजीद सुनाया। जांदी वारी उन्हें 2000 रुपया दिता। जांदी वारी किन्ने पैसे दिते? 2000 रुपये। जिस कौम के अंदर 2 लाख रुपया नचन टप्पन वाले दिता जाए और 2000 रुपया कुरान पढ़न वाले दिता जाए, उस कौम के विचों नचन टप्पन वाले ही पैदा होंगे, कुरान सुनाने वाले बड़े घट होंगे। गल हकीकत है, गुस्सा भी करना है क्योंकि मैं कीती तां है। ਤੁਹਾਡਾ कसूर नहीं है, मेरा भी कसूर नहीं है, क्योंकि ਅਸੀਂ अपना कसूर मनन वास्ते तैयार ही नहीं होंगे। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ नहीं साडा कसूर है। पता नहीं ये कसूर बनया किस बंदे दा जिस वजह सारा निजाम खराब होया है। अपने बच्चों को दीन पढ़ाओ। मैं मिंबरे रसूल ते खड़ा होके कह रहा, दीन इस वास्ते पढ़िया सी कि मुस्तफा दा दीन है, ते बड़े शौक नाल पढ़ांगे, बड़े शौक ना पढ़ांगे, लालच नहीं करांगे ना। कदी वाले साहब ने गल समझाई सी, पुत्र दरस तां पाया है कि 50,000 या 40,000 मुक के या तकरीरां करके या पैसे लैके करके आया जे ना, शौक नाल दीन पढ़िया है। और एक गल मैं इस वास्ते कह रहा, ठीक है अगले बंदे ना शौक ने कीता सी, शौक नाल काम कीता है, लेकिन तुसी उहदे शौक दा तकाजा भी तो वेखो ना, फिर उहदा शौक ही थल्ले तुहाडी वजह तो नहीं आ रहा। मैं तुहाडी गल नहीं कर रहा, मैं मुतलकन गल कर रहा। तानू और मैनू बदलने की जरूरत है। इत्थे तक तुसी अपना और मैं अपना एहतसाब करते हैं, केड़े केड़े गुनाह तुसी कीते ने, केड़े केड़े गुनाह मैं कीते ने, ताकि आज सवेरे ईद होनी है, ईद तो बाद वो गुनाह आप दोबारा ना करिए सारे रल के। मेरा ख्याल है अपना सारा रमजान शरीफ अल्लाह उसका भी अजर देवेगा, अल्लाह इस मजलिस का भी अजर देवेगा। कारोबार के अंदर सूद है तो सूद छड़ दो। सूद बड़ा सख्त गुनाह है, कती तौर पर मना किया गया। जुमला सख्त हो सकता है और है भी है, की करिए मेरे रब ने फरमाया है ते असी तो उवें ही दसना जिवें कुरान विच आया है। सूद वाला कारोबार, ए तरमीमां जड़ियां सूद विच निकलदियां ने बंद करो, जिवें भी निकलदियां ने। सेविंग अकाउंट खिला के जो पैसे आंदे ने सारा सूद है। किसी बंदे को शरी मसला पूछ के अपना अकाउंट खिलाओ, किसी बंदे को पूछ के अपना कर्ज लेना है, कर्जे हसना इस्लाम दे विच जायज है, मना नहीं है। इस्लाम बड़ा खुला ठुला दीन है, इंज दीन नहीं है, दीन इंज है और बड़ा शफाफ वाला दीन है। यकीन करो इंसान की हर जिंदगी ते दीन अमल करने का नाम है। हर जगह ते दीन मदद करता है, क्योंकि दीन ही तो कामल दीन है। अगर इनदे विच सारियां चीज़ां नहीं होनियां तो दीन ते नाकस होएगा, जेड़ा हो ही नहीं सकता। मुस्तफा दे शहर नाज़िल होई होवे ते नाकस होई होवे, हो ही नहीं सकती। सूद का कारोबार बंद कर दो, अगर लिया है तो तौबा करो। बच्चों को रिज़्क़े हलाल खवाओ, बच्चों को दीन पढ़ाओ, बच्चों को अखलाकी तरबियत करो। एक जुमला मैं कल एक सुनिया, मैनू बड़ा अजीब जिहा लग्या, वैसे मैं बोलना भी नहीं चाहता, चलो मैं तुहानू समझाने वास्ते गल करन लगा। उन्हें कहा जी वक्त आने ते असीं गधे नूं भी इंज अपना अपना बना लेने। यार ये गल ते ना करना, तू इतनी अखलाकियात गिरियां हैं यार। अपनी औलाद नूं मुताले वाल लैके आओ, अपनी औलाद नूं कुरान हदीस वाल लैके आओ, अपनी औलाद नूं दीन वाल लैके आओ, अपनी औलाद नूं अखलाकियात समझाओ, अपनी औलाद नूं मशरती बुराइयां तू बचाओ। जदों अपने सीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होएगी फिर सारा कुछ ही नजर आएगा। जदों अपने सीने में मोहब्बत नहीं होएगी तो औलाद भी कभी भी नहीं आ सकती। तुसीं लख वारी कह लो ना फजर की नमाज मैं नहीं पढ़ी तो मैं कहां कोई पढ़ लवे, तो हो ही नहीं सकता कोई पढ़ लवे, क्योंकि मैं तो पढ़ी नहीं, तो तेनू किवें कह दे मैं तू पढ़। ठीक है जी, अल्लाह ताला तुहानू और मैनू तौफीक अता फरमाए अमल करन दी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।